हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं मैक रिव्यू से आपका मोहम्मद आसिफ खान। दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझसे जुड़ी हुई नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। और चलिए आज की हमारी वीडियोस की बात करते हैं। तो हमारी वीडियो आज होने वाली है फ्रोज़न मूवी के ऊपर लेकर के। तो चलिए आइए आज मैं इसका ब्रेकडाउन करता हूं और हर एक चीज़ अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इस मूवी से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली वीडियो। वेलकम बैक दोस्तों, चलिए आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो फ्रोज़न मूवी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। चलिए आइए इस मूवी के ओरिजिन की बात करते हैं। तो मैं बात करूंगा ओरिजिन की दोस्तों। तो इसका ओरिजिन लिया गया है 1844 के एक फेरी टेल अडेप्टेशन से, जिसको लिखा गया था क्रिस एंडरसन द्वारा। जी हाँ, उन्होंने 1844 में एक फेरी टेल लिखी थी जिसका नाम था स्नो क्वीन। ठीक है, अब इस बात करते हैं इस मूवी की। तो ये मूवी एक्चुअली में डायरेक्ट की गई है क्रिस बक और जेनिफर ली द्वारा। अब बात करते हैं मूवी की कहानी की दोस्तों। तो एक्चुअली में ये मूवी की कहानी एक एरेंडल किंगडम पे बेस्ड होती है। ठीक है, और एल्सा और आना ये दोनों जो है उसी किंगडम की राजकुमारी होती है। एक्चुअली में एल्सा जो एक्चुअली में आगे जाके क्वीन बनती है, उनके पास एक ऐसी पावर होती है जिससे वो आइस को क्रिएट कर सकती है और उसकी एबिलिटी को कंट्रोल कर सकती है। अब बात करते हैं मूवी में कहानी की। तो कहानी कुछ यूँ होती है दोस्तों कि बचपन से ही क्वीन एल्सा के पास हमारे ये पावर्स मौजूद होती हैं, जिनसे उनकी फैमिली यानी कि उनकी मदर और उनके फादर बहुत डरते हैं। और एक बार बचपन में हम लोग को मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे क्वीन एल्सा और आना जो है आपस में खेलती हैं और खेलते खेलते प्रिंसेस आना के जो है सर पे चोट लग जाती है, जिसको लेकर के उसके मम्मी और फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग उनको लेके जाते हैं जो स्टोन टाइप के रहते हैं, लव गुरु। जी हाँ, मूवी उनको लव गुरु दिखाया गया उन्हीं के पास। तो अब बात करते हैं आगे। तो एक दिन अचानक से उनके मदर फादर कहीं शिप से जा रहे होते हैं, तो उनकी अचानक से डेथ हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्वीन एल्सा को क्वीन बनना पड़ता है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद जब जिस दिन उसकी क्राउनिंग सेरेमनी होती है, तो क्राउनिंग सेरेमनी में उनका एक सीक्रेट पूरे किंगडम में रिवील हो जाता है कि एक्चुअली में ये इनके पास आइस को कंट्रोल और क्रिएट करने की एबिलिटी, जिससे लोग वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और ये जान करके क्वीन एल्सा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है, जिसकी वजह से वो अपने किंगडम छोड़ करके एक अकेले घने जंगलों में चली जाती हैं और पहाड़ों में खो जाती हैं। और जब वो जा रही होती हैं तो प्रिंसेस आना भी उनके पीछे पीछे भागती हैं, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाती हैं और वो वहाँ से निकल जाती हैं। तो फिर जब वो आगे वहाँ पे जाती है तो पूरे किंगडम में स्नोई एटमॉस्फेयर हो जाता है, सब जगह आइसी आइस चारों तरफ हो जाती है, जैसे कि हम लोग को मूवी में देखने को मिलता ही है। और फिर अब बात करें, ये सब प्रॉब्लम्स आना की वजह से क्रिएट हुई होती है क्योंकि उसको एक ऐसा राजकुमार मिला होता है सदर्न आइल से, जो कि एक ही दिन में आया होता है। वो उससे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसको वो हाँ कर देती है अपनी बहन की इजाज़त के बिना। और इसी बात से नाराज़ होकर के वो उसका ग्लव्स खींच लेती है, जिससे क्वीन एल्सा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डर जाती है, गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों के पास ये सीक्रेट रिवील हो जाता है। अब बात करते हैं इस मूवी के कैरेक्टर्स की। तो जहाँ यहाँ पे वॉइस कास्टिंग की गई है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं क्वीन एल्सा की, तो उनको इडीना मेंज़ेल द्वारा प्ले किया गया है और उसकी इनकी वॉइस इडीना मेंज़ेल द्वारा प्ले की गई है। अब हम बात करते हैं प्रिंसेस आना की, तो क्रिस्टन बेल द्वारा उनकी वॉइस दी गई है। और हमारे ओलफ की जॉर्ज गैट द्वारा दी गई है। और हमारे प्रिंस हांस की सेंटिनो फोंटेना द्वारा दी गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी की म्यूज़िक की। तो इसको क्रिस्टोफर दिया गया है और इसका सॉन्ग जो इडीना मेंज़ेल द्वारा गाया गया है, लेट इट गो, वो पर्सनली मेरा फेवरेट सॉन्ग में से एक है और जो कि 2014 अकेडमी अवार्ड्स पर बेस्ट सॉन्ग भी रह चुका है। आना प्रिंस हांस पे भरोसा कर लेती है और उसका एल्सा उसका हार्ट कंप्लीट तरीके से फ्रोज कर देती है और उसको ये शाप मिल जाता है कि वो थोड़ी देर में बर्फ की हो जाएगी अगर उसके पहले पिछले बार का इंतजाम नहीं किया गया। और यही चीज़ उसके साथ होती है। एंड में क्लाइमेक्स में हम लोग देखते हैं कि प्रिंस हांस जब उसको एल्सा को अटैक करने वाले होते हैं और बीच में आना हमारी आ जाती हैं और जब उन पर जो है वो एल्सा पे हाथ रखती है तो कम्प्लीटली वो फ्रोज हो जाती हैं और प्रिंस हांस की जो स्वॉर्ड होती है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है उनके हाथ पे पड़ने से। और फिर जब वो फ्रोज हो जाती है तो हमारी क्वीन एल्सा काफ़ी परेशान हो जाती हैं और डर जाती है, जिससे वजह से काफ़ी स्नोई एटमॉस्फेयर जो ख़त्म होने लगता है। इससे ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि अगर कोई चीज़ एल्सा की पावर को कंट्रोल कर सकती है तो वो है प्यार। अगर हम लोग को ये चीज़ दिखाई जाती है तो प्रिंसेस आना और एल्सा जब हम लोग को देखने को मिलती है फाइनल सीन्स
प्रिंस हांस एल्सा के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तो जब आना वहाँ पहुँचती है और ये चीज़ देखती होती है तो वो दौड़ के अपनी बहन को बचाने जाती है, जबकि वहाँ पे क्रिस्टोफर भी खड़ा हुआ होता है, लेकिन वो अपनी बहन को बचाने जाती है और जिससे कि वो नींबू पर जब हाथ रखती है वो कम्प्लीटली फ्रोज हो जाती है पूरी तरीके से। तो जिससे जब हॉन्स उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो उसकी स्वॉर्ड ऐसा वो आना के हाथ पे पड़ते ही कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है। फिर उसके बाद हमको ये चीज़ दिखाई जाती है कि एल्सा अपनी बहन के ऊपर गले लग के रोने लगती है, जो कि एक सच्चे प्यार का इजहार होता है और वही उनकी बर्फ़ को पिघला देता है। और इसी की तरीके से वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख पाती है, वो अपने पावर को एबिलिटी को कंट्रोल करना सीख जाती है कि प्यार के ज़रिए ही वो अपनी स्नोई चीज़ों को पिघला सकती हैं। सो फाइनली ये मूवी मुझे काफ़ी ठीक लगी और इस मूवी को मैं 4.5 स्टार देना चाहूँगा दोस्तों, और नेगेटिव में 0.5 स्टार्स काटना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली में ये मूवी क्रिस हैंस एंडरसन के फेरी टेल के द स्नो क्वीन से अडेप्ट की गई है। ये एक फुली ओरिजिन मूवी नहीं है, सो इसलिए नेगेटिव में 0.5 स्टार में काटना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।